नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानदीप द स्कूल फॉर कंपटीशन के इस सेशन में। प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। तो मित्रों, बिना लेट किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी से मेरा एक निवेदन हमेशा रहता है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। तो साथियों, देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। मतलब जो गुरु के पास रहकर पढ़ते हैं उनके लिए एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है शिष्य, ऑप्शन बी आश्रमवासी, ऑप्शन सी विद्यार्थी और ऑप्शन डी है अंत्यवासी। तो साथियों, इसका आंसर जानने से पहले आप ये देख लीजिए कि ये प्रश्न जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। यूपी आर ओ 2014 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये यूपी पीसीएस मेंस 1994, 2004, 2015 में पूछा हुआ है। यूपी आर ओ प्री 2010 से पूछा हुआ है और यूपी एपीयू 1997 क्वेश्चन पूरा पूछा हुआ है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट। साथियों, हमारे पास जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, ये आपसे निवेदन है। और इसके बाद दोबारा आपको नौबत नहीं आएगा कि आप समझें या जानें इस चीज को। तो मित्रों, देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आप बिना वीडियो स्किप किए हुए अंत तक देखिए, आपसे मेरा ये निवेदन है। मित्रों, अगला जो अपना प्रश्न है वह है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। मतलब कि जो थोड़ा सा नपा तुला कम भोजन करते हैं, अल्पाहारी साथियों, विद्यार्थियों का एक लक्षण होता है। जो विद्यार्थी होते हैं, आपने सुना होगा क्या चीज का, चेष्टा को ध्यानम स्वान्यता तथा अल्पाहारी गिरे त्यागे विद्यार्थी पंच लक्षण। अगर आपको इसका अर्थ जानना है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, बता देंगे। देखते हैं अभी अपना प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है साथियों। प्रश्न नंबर 2 है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो साथियों, इसका आंसर होगा आपको, ये होगा मित आहारी। आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा मित आहारी। तो मित्रों, जो मित आहारी है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी आप देखेंगे मितव्ययी माने होता है कम, या जो है ये नपा तुला व्यय करने वाला, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आप बी देखेंगे, यही मितव्यय है, दोनों बात एक ही है। और मितहारिन जो दिया है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं, वो क्या कहता है। मित्रों, प्रश्न कह रहा है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको हम यहाँ पर बनाते हैं पंजा। तो आप देखेंगे ये अंगूठा है, ये उसके आगे वाला, ये और आगे वाला, ये और ये कानी है। तो मित्रों, ये अंगूठा है, इसे कहते हैं तर्जनी, इसे कहते हैं मध्यिका और इसे कहते हैं अनामिका। तो अपना यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो हो जाएगा अनामिका। बाकी इसको जो कानी होता है इसे कहते हैं कनिष्ठिका। तो आशा करते हैं ये गाना आपको काफी अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न होता है, जो युद्ध में स्थिर रहे उसे क्या कहते हैं। आप देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, लगातार कई वर्षों में यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो मित्रों, प्रश्न नंबर अपना ये 4 देखते हैं क्या कहता है कि जो युद्ध में स्थिर उसे क्या कहते हैं। पहला है युद्ध स्थिविर, बिल्कुल गलत है। दूसरा है युद्ध थीरक, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है युधिष्ठिर। तो मित्रों, आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। युधिष्ठिर जो है इसे कहते हैं युद्ध में स्थिर। आप जानेंगे, देखेंगे कि ये पांडवों में से एक भाई थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मित्रों कि प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 अपना क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 5 साथियों ये कह रहा है कि पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। मतलब पेट की अग्नि के लिए एक शब्द क्या होगा। तो साथियों देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है जठराग्नि, ये पेट के लिए आपका एक शब्द हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो दिया है दवाग्नि। तो मित्रों, इसमें दवाग्नि में होता है कि जंगल का आग। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी दिया है बड़ाग्नि। तो बड़ाग्नि में होता है साथियों समुद्र का आग होता है। तो आशा करते हैं आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, लगातार कई सालों एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं मित्रों और अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है साथियों, इसको देखिए। कह रहा है कि जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए क्या कहते हैं साथियों। मतलब जो हमेशा रहता है, रहने वाला है, उसके लिए आपका एक शब्द होगा शाश्वत। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे
इसके जो अन्य ऑप्शन है, जैसे दिया है अनवरत मन होता है साथियों, अनवरत मन क्या होता है, लगातार हमेशा। अगर दिया है अप्रवाहित मन जिसे कोई रोक न सके। फिर आगे आप देखेंगे इसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो दिया है वो दिया है आजीवक। तो आजीवक सर जी एक संप्रदाय है, मुखलीपुत्र गोसाल इसके संस्थापक हैं। आप देख सकते हैं इतिहास में जाकर के। भाई क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है साथियों, इसे देखिए। कह रहा है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, दिशाएं ही या जिनका वस्त्र हैं उनके लिए एक शब्द क्या होगा। तो साथियों आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा सही, दिगंबर। जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं उन्हें कहते हैं दिगंबर। बाकी आप देखेंगे मित्रों ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों विशंभर है। तो साथियों विशंभर जो है भगवान विष्णु का प्रवाची है, विष्णु जी का प्रवाची है। बाकी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी जो है साथियों वो है दिक्पाल। मैंने क्या होता है साथियों, दिक मैंने होता है दिशा, पाल मैंने स्वामी, दिशाओं के स्वामी को दिक्पाल कहते हैं। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी पैगंबर, मोहब्बत पैगंबर इस्लाम के संस्थापक है, तो इनसे यहाँ कोई लेना देना है नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए शुद्ध शब्द है। आप देखेंगे कि जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें एक शब्द में क्या कह सकते हैं। तो साथियों इसका आंसर होगा आपका मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मुमुक्षु। बाकी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है, योग करने वाले को योगी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी क्या है, तपस्वी। ये क्या है, तपस्या में लीन, तप में लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं। और बी है मुक्तकामी। तो सर जो काम से मुक्त हो, जो काम से मुक्त हो ऐसे व्यक्ति को मुक्तकामी कहते हैं। प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर अपना अगला देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर साथियों ये 9 है और 9 क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द होगा। तो साथियों जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द होगा अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, अकिंचन। साथियों इसका मतलब होता है जिसके पास कुछ भी न हो। बाकी आप देखेंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है आकुंचन, मतलब इसका मतलब साथियों होता है या सिमटा हुआ या फिर छोटा सा। बाकी आप देख सकते हैं प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या कहता है। क्या कहता है साथियों कि जिसका उपचार न हो सके साथियों उसे क्या कहेंगे। तो साथियों उपचार माने क्या होता है, साध्य उपचार होता है। और न हो सके आपका अ एक उपसर्ग है, अ उपसर्ग साथियों जहां भी लगाते हैं उसका अर्थ निकलता है नहीं। तो साथियों अ और उपचार जब लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा असाध्य, मतलब जिनका उपचार न हो सके। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है दुर्साह, शामिल होता है साथियों सहायता, दूर मन नहीं या कठिन, मतलब जिनकी सहायता कठिनाई से किया जा सके उन्हें कहते हैं दुर्साह। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या है, श्रम साध्य। साथियों जिनका उपचार क्या है श्रम से किया जाए उन्हें श्रम साध्य कहेंगे। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या है, साधनहीन। साधनहीन इसके साथ क्या होगा कि साधन से रहित, जो साधन से रहित है उसे कहते हैं साधनहीन। आइए प्रश्न नंबर अपना अगला देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर अपना ये 11 है। क्या कहता है प्रश्न नंबर 11, इसको देखिए। कह रहा है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए मर्माहत, ऑप्शन नंबर बी क्रूर, ऑप्शन नंबर डी निर्गम और ऑप्शन नंबर डी निर्दय। तो बिल्कुल ऑप्शन जो है आपका जो सी है आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी निर्मम। साथियों निर मन होता है नहीं, निर मन होता है नहीं, निर एक उपसर्ग है, और मम मन होता है माया, मतलब जिनके पास माया न हो, ममता न हो उसे कहते हैं निर्मम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। जो छिड़ न हो सके उसके लिए एक शब्द है। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो छिड़ न हो सके उसके लिए शब्द है साथियों। तो जो छिड़ ना हो सके साथ बताया आपको कि अ एक उपसर्ग है, अ उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं, छिड़ माने सारे क्षय, तो दिया यहाँ पर अक्षय, मतलब कि जो छिड़ ना हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है, अमिट। तो साथियों अमिट माने क्या होता है, जो मिट ना सके। ऑप्शन नंबर आप डी देखेंगे अनंत, क्या जिसका अंत ना हो। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। साथियों उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। तो साथियों जो संपत्ति उत्तराधिकार में मिलता है उसके लिए एक शब्द के प्रयोग होता है साथियों, वो होगा रिक्त। रिक्त हो जाएगा साथियों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही।
बाकी ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या है, धरोहर। तो साथियों धरोहर क्या होता है इसमें साथियों, यह जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे कहते हैं हम धरोहर। बाकी आप देखेंगे वसीयत, ये क्या होता है कि किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा अपनी संपत्ति दूसरे के नाम जो है वारिस कर दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं वसीयत। बाकी ऑप्शन नंबर डी का यहाँ कोई संबंध नहीं है। प्रश्न आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है साथियों, बिल्कुल जबरदस्त वाले क्वेश्चन हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। वीडियो बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखिए, धैर्य बनाए रहिए, मजा आ रहा है, बिल्कुल जान रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा, जिसकी आशा ही न की गई हो, तो साथियों उसके लिए एक शब्द जो हो गया वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अप्रत्याशित। मित्रों जिसकी आशा न किया गया हो, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा अप्रत्याशित। बाकी आप देख सकते हैं कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो क्या दिया है, ना उम्मीद, मतलब जिसका उम्मीद ना किया जाए। ऑप्शन नंबर आप सी देखेंगे, अग्रसोची, जो पहले ही सोच ले। और आशातीत, जिसका आशा जो है वो आशा के अनुरूप जो आए उसे आशातीत कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला देखते साथियों, वो है कि जिसे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे साथियों, उसे कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, आस्तिक। साथियों आस्तिक हो जाएगा जिसको ईश्वर में विश्वास होता है, और जो ईश्वर में विश्वास न रखता साथियों उसे कहते हैं हम नास्तिक। तो आस्तिक और नास्तिक यह आप याद रखेंगे। यह एक क्या है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, दूसरा ईश्वर में विश्वास न रखता हो। बाकी प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है मित्रों वो देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है साथियों। प्रश्न नंबर 16 है, और 16 क्या कह रहा है, देखिए जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो साथियों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही, उसे कहेंगे व्याकरण। क्या कहेंगे साथियों, व्याकरण कहेंगे। बाकी आप प्रश्न देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी, सी और डी से यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। जो व्याकरण को अच्छा तरह से जानता है उसे कहते हैं व्याकरण, और जो भाषा को अच्छी तरह जानता है साथियों उसे कहते हैं भाषाविद। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाषाविद कहते हैं। भाषाविद मतलब जो भाषा को बढ़िया से जानता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न साथियों का क्या है, जिस पर आक्रमण हो, देखिएगा यहाँ पर, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा, आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो, और जो आक्रमण करे साथियों उसे कहते हैं आक्रांता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा कि जो आक्रमण करता हो उसे कहते हैं आक्रांता। आप देखेंगे बी क्या है, अजेय। तो अजेय मतलब क्या होता है साथियों कि जिसको जीता न जा सके, जिसको जितना कठिन हो उसे कहते हैं अजेय। बाकी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या है, अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चलाया जाता हो उसे कहते हैं अभियुक्त। साथियों देखेंगे कि अपना सेशन कितना इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए कि क्या चीज़ है कि हम यहाँ पर सिर्फ आंसर से मतलब नहीं रख रहे हैं, हमारा ए बी सी डी चारों ऑप्शन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों इसीलिए बोल रहे थे कि ऐसा चीज़ें आपको मिलेंगे ही नहीं। आइए बिना स्किप किया वीडियो देखिए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके साथियों उसे क्या कहते हैं, मतलब जो अपने कर्तव्य को निश्चय न कर सके, पता ही न हो कि उसका कर्तव्य क्या है, तो साथियों इसके लिए अपना जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा राइट, किंग कर्तव्य विमूढ़ी। किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़ साथियों या उसे कहेंगे जो अपना कर्तव्य को निश्चय न कर सके। बाकी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो अपना ए है वो क्या है, द्वंद्वग्रस्त। साथियों जो द्वंद्व से ग्रस्त हो। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, भ्रमित, जो भ्रम हो गया हो, जो भ्रम में पड़ गया हो। ऑप्शन नंबर आपका बी डी देखेंगे, दुविधाग्रस्त, जो दुविधा में ग्रस्त हो, मतलब दो विचारों में ग्रस्त हो कि कौन सा करें कौन न करें। आइए आगे देख पढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं प्रश्न क्या है साथियों, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो साथियों उसके लिए एक शब्द है। तो साथियों जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा सही, अजात शत्रु। साथियों अजात शत्रु हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही। बाकी आप देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है, अजन्मा। तो साथियों अजन्मा, अ मन नहीं होता है, जन्म जो जन्मा ही न हो साथियों उसे कहते हैं अजन्मा। बाकी आप देखेंगे अजय दिया है, तो अजय माने क्या होता है साथियों,
या जिसे जीता ना जा सके। बाकी आक्रांत देखे हैं जिस पर आक्रमण हो। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न साथियों क्या है, अगला प्रश्न साथियों है कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे, उसके लिए एक शब्द सही होगा। देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए है कविराज, ऑप्शन नंबर बी आशु कवि, ऑप्शन नंबर सी महाकवि, ऑप्शन नंबर डी कबीर। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, आशु कवि, इसके लिए एक शब्द। बाकी आप देखें कविराज ऑप्शन नंबर ए तो कवियों का राजा हो जाएगा, महाकवि मतलब महाकवि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी देखेंगे कबीर मतलब कवि के ईश्वर, आप देखेंगे इसमें इस जो है इस उपसर्ग लगा हुआ है, तो मित्रों इस मैंने होता है भगवान, कवि मतलब कवि हो जाएगा कबीर वाले में, डी में, ऑप्शन नंबर डी में। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न साथियों देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर अगला साथियों क्या है कि सांध्य और रात्रि के बीच का समय को कहते हैं। मित्रों सांध्य मतलब शाम और रात्रि के बीच समय जो कहते हैं सायंकाल, बिल्कुल गलत है। सूर्यास्त ये भी गलत है। निशा रात्रि हो जाएगा, गलत है। तो जब साथियों अपना तीन जो ऑप्शन है गलत हो जाएंगे तो निश्चित सी बात है कि जाहिर सी बात है कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते साथियों। अगला प्रश्न क्या है साथियों कि जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है, मतलब एक शब्द है जो सब कुछ जानता है साथियों। तो सब कुछ जानने वाला साथियों जो है ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही, सर्वज्ञ माने होता है साथियों सब कुछ जानने वाला। बाकी आप देखेंगे बहुज्ञ ऑप्शन नंबर बी क्या है वो होता है बहुत जानने वाला। ज्ञानी तो ज्ञानी आप जानते ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न साथियों क्या है, कहता है कि जिनका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, जिनका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उनके लिए एक शब्द होगा साथियों, तो उसे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अतीन्द्र। जिनका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो साथियों उसके लिए कहते हैं अतीन्द्र, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए साथियों जितेंद्रिय, जो इंद्रियों को जीत ले। ऑप्शन नंबर आप सी देखेंगे सर्वजीत, जो सभी को देख जीत ले। ऑप्शन नंबर आप डी देखेंगे इंद्रजीत, जो इंद्र को जीत ले। तो इसका तो यहाँ कोई ताल्लुक ही नहीं है। बाकी देखेंगे जितेंद्र में जो इंद्रियों जीत ले। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देख साथियों, जो भेदा न जा सके या जो तोड़ा न जा सके साथियों उसके लिए एक शब्द होगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका साथियों। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा सही आंसर, अभेद। साथियों अभेद माने होता है जिसको भेदा न जा सके। बाकी आप देखेंगे बाकी जो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्या है, दुर्गम माने होता है कठिन, जहां पर जाना कठिन हो साथियों उसे कहते हैं दुर्गम। बाकी आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर बी तो सही है। ऑप्शन नंबर आप सी देखेंगे दुर्गेय, साथियों जो जानना कठिन हो, जो जानना कठिन हो जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे कहते हैं दुर्गेय। असंभव ऑप्शन नंबर डी है, जो संभव न हो साथियों उसे कहते हैं असंभव। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं साथियों। बस किसी पुरुष को यही मिल जाए उसके लिए सब कुछ है कि प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रियवंदा, प्रियवंदा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेयसी, मधुरवाणी और ये मधुरभाषी और प्राणप्रिया, इससे कोई यहाँ पर मतलब है नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों है कि जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ये है जिजीविषा, मैंने होता है साथियों जीने की इच्छा रखने वाला, जीने की प्रबल इच्छा रखने वाला हो जाएगा जिजीविषा। अगर देखेंगे जिज्ञासा होता है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला साथियों कहते हैं जिज्ञासा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। तो मित्रों जो आसानी से प्राप्त किया सके उसके लिए आपका एक शब्द साथियों होगा सुलभ। सुमन होता है साथियों ये आसानी से मिल जाए, सुलभ हो जाएगा। आगे सर्व मन साथियों सब कुछ जानने वाला, सर्वजीत सबको जीतने वाला, सुखद मन सुख देने वाला हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों है जो पहले था पर अब नहीं, उसे साथियों एक शब्द में क्या कहेंगे, उसे कहेंगे भूतपूर्व, मतलब जो पहले था अब नहीं साथियों उसे कहेंगे भूतपूर्व। बाकी आप देखेंगे पूर्वज दिया है तो पहले वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, अनत्यज है साथियों। अनत्यज जिसने अंतिम में जन्म लिया हो, और अनागत है, अनागत माने साथियों यहाँ पर इसका कोई अर्थ यहाँ पर है नहीं।
अर्थ नहीं साथियों, इससे कोई इसका संबंध नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या करता है। अगला प्रश्न साथियों है कि जो कठिनाई से समझने योग्य हो, जो कठिनाई से समझने योग्य हो साथियों, उसे क्या कहेंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, दुर्बोध। दुर्बोध साथी हो जाएगा जो कठिनाई से समझने योग्य हो। बाकी देखेंगे अगम, मतलब क्या साथियों होता है? अगम जहाँ पर न जा सके, दुर्गम जहाँ जाना कठिनाई हो। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। जिसे बुलाया न गया हो साथियों, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसको बुलाया न गया हो, तो साथियों उसके लिए एक शब्द साथियों होगा जिसे बुलाया न गया, उसे साथियों कहेंगे हम, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अनाहुत, जिसको बुलाया न गया हो। बाकी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है? अतिथि, जिसके आने का तिथि तय न हो उसे कहते हैं अतिथि साथियों। आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है? आगंतुक साथियों। आगंतुक उसे कहते हैं जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, उसे आगंतुक कहते हैं। और अतिथ्य साथियों, अतिथियों के सेवा सत्कार करने वाले को अतिथि कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न कैसा गया है। जो ईश्वर विश्वास न रखता हो, आपको हम पहले बता चुके हैं कि उसे क्या कहते साथियों? उसे कहते हैं नास्तिक, जो ईश्वर विश्वास को नहीं रखता। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्वेदज के लिए आपका उपयुक्त अर्थ क्या हो साथियों? वह होगा ऑप्शन नंबर सी, पसीने से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं साथियों स्वेदज कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर अपना अगला क्या कहता है। जो कुछ नहीं जानता हो साथियों, उसके लिए एक शब्द क्या हो साथियों? वह होगा अज्ञ। बाकी आपका विज्ञ साथियों क्या हो? जो जानता हो। अल्पज्ञ जो बिल्कुल न जानता हो। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। साथियों को प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। क्या है कि दोपहर के बाद के समय के लिए क्या कहें साथियों? जो दोपहर के बाद समय होता है साथियों, उसे कहते हैं, उसके लिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, अपराह्न हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे पूर्वाह्न दोपहर के पहले वाला, मध्याह्न बिल्कुल बीच वाला हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला शब्द क्या कहता है। कहता है कि बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे? आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही, वाचाल कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर अपना अगला। जो एक से अधिक भाषा जानता हो साथियों, उसके लिए एक शब्द क्या है साथियों? उसके एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुभाषाविद हो जाएगा साथियों। यदि दुभाषिया जो दुभाषा बोलता हो, साक्षर जो पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी जो ढेर जानता हो। देख सकते हैं प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला साथियों। जो किए गए उपकार को मानता हो साथियों, उसके लिए एक शब्द होगा साथियों। जो किए हुए उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। आज जो किए उपकार को न मानता हो साथियों, उसे कहते हैं कृतघ्न कहते हैं। कृतघ्न जो किए उपकार को न मानता हो। प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों और देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न है अच्छे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं साथियों? जो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं साथियों, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, कुलीन कहते हैं उसको, जो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया साथियों द्विज साथियों, द्विज मन होता है जो दोबारा जन्म लेता है, उसे द्विज कहते हैं। आगे बढ़ते साथियों अगला प्रश्न क्या है कि सुंदर ग्रीवा मैंने जिसका सुंदर गर्दन हो उसे क्या कहेंगे साथियों? तो सु माने सुंदर, गिरी माने गर्दन हो जाएगा। तो वैसे आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही हो जाएगा, सुलोचन सुंदर आंख वाला हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न साथियों क्या है, गोद लिया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा साथियों? जो गोद लिया पुत्र हो उसके लिए आपका एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, दत्तक हो जाएगा साथियों। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर दिया है स्वयंभू जो स्वयं उत्पन्न हुआ है। सहोदर एक ही उदर से उत्पन्न को सहोदर कहते हैं, मतलब दो भाई सहोदर कहलाते हैं। मित्रों आशा नहीं हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये सही है तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार को हमारे तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।